आदिशु अनुरक्ता, जो देह आदि में अनुरक्त होता है, विषयासक्ता है। साधु जो नहीं है उसकी परिभाषा चलिए, वो साधु होकर भी ऐसा कर रहा है तो क्या स्थिति उसकी बता रहे हैं यहाँ। देह आदिशु अनुरक्ता, विषयासक्ता, जो विषयों में आसक्त हैं, कसाय संयुक्ता, कसाय से संयुक्त हैं, अप्य सहावे सुत्ता, आत्म स्वभाव में सो रहा है, ते साहु सम परिचित्ता। ध्यान दो ज्ञानी भैया, पुनः कह रहा हूं आप लोगों से निवेदन के साथ, सम्यत की रक्षा करो, धर्म की क्रिया मत करो। गोपाल जी 3 पूजा करते हो, कल से 1 पूजा करना। 1 किलो चावल ले जाते हो तो पाव भर ले जाना, ठीक है ना, जो भी पूजा करते हो, पर पूजा पूजा के भाव से करना। बताओ, खूब द्रव्य चढ़ाते हो ना, खूब द्रव्य चढ़ाते हो, खूब चढ़ाए जाओ, कोई परेशानी नहीं, पर द्रव्य चढ़ाने के साथ साथ भगवान के चरणों में अशुभ भाव चढ़ा के आओ। क्या चढ़ा के आओ? त्याग करके आओ। जैसे बादाम चढ़ाते हैं ना, फल चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते, फिर देखते नहीं माली का विषय। ऐसे भगवान के चरणों में जाओ। पवन छाड़ा जी क्या चढ़ाओ? पूजा करते हो कि नहीं? ओ भाई, अध्यक्ष होकर बताओ, मंत्री कर रहा है, कोषाध्यक्ष कर रहा है, और भी पता नहीं कितने लोग करते हैं, सदस्य भी करते हैं, और अध्यक्ष होकर के बताओ पूजा ना करे भगवान। तुम तो धन की नसिया के अध्यक्ष हो रहे हो। अच्छा, नहीं आया क्या? क्या नहीं? वास्तव में ललितपुर एक शहर है जहाँ नियम है, ध्यान रखना भैया, ललितपुर एक शहर है जहाँ नियम है मंदिर में, जो मंदिर में अभिषेक करता होगा, भगवान की पूजा करता होगा, वही समाज की समिति में आ सकता है, बाकी नहीं। ये नियम है वहाँ का। अध्यक्ष महोदय जी, हमको हटा नहीं रहे आपको, हम तो आपको पूजा से जोड़ रहे हैं, वैसे तो ध्यान रखना, नहीं तो ये कहे महाराज अब तो मतलब हमें हटाओगे क्या, ये तो कमेटी में नहीं, हम पूजा नहीं करते, क्या अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है क्या? नहीं, हम निषेध क्यों करेंगे? हम तो क्या, आज पूर्णिमा हो गई, अमावस्या को निष्ठापन, कितने दिन बचे अमावस्या के दिन? बताओ विनोद सेठी जी, ये तो यशोदास पर आज ही अमावस्या गई हो, अभी नहीं आई भाई साहब, अभी तो खुश रहो 15 दिन और। ये उदास हो गए महाराज, अब जल्दी निकट आ गया, अब तो बिहार का टाइम आ गया, और 12 तारीख तो बिल्कुल ऐसी निकल जाएगी फुर्र, क्योंकि 7 तारीख दीपावली, 8 तारीख आचार्य प्रधान दिवस, 9, 10, 11 विधान, 11 को जुलूस, 12 को फिर जुलूस संभावित। क्या जुलूस में जुलूस, और जुलूस मतलब जुलूस। और लोग कह रहे थे, बोले महाराज फिल्म वगैरह कर, बोले महाराज संडे को थोड़ा ठीक रहेगा। मैंने कहा संडे, मेरा पिछली परिवर्तन की बात पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता, मेरा लगता परिवर्तन करो, फिर स्थान परिवर्तन करो। वो स्थान परिवर्तन तुरंत, अभी तक तो रिकॉर्ड बाकी, फिर कह नहीं सकते आगे क्या चाहिए। यदि बूंदी में था ऐसा कि पिछली परिवर्तन की बात रुक रहे, पंचगणक था तो पंचगणक में रुकना ही जरूरी अनिवार्य था, पर लगभग करते हैं, और फिर तुम्हारा पुण्य जितना होगा कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा सीकर वालों का पुण्य तो है, इसमें दो मत नहीं है। पर ध्यान रखना, इस पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना, पुण्य का उपयोग, सम्यक उपयोग करना, क्योंकि पुण्य तुम्हारा है। साधु संत तुम्हारा नाम लें, साधु संत तुम्हारी प्रशंसा करें, विश्वास करो, समझ लो तुम्हारा पुण्य है। क्या तुम्हारा पुण्य है। और यहाँ तो देखो, अभी जैसे भैया वृत्ति चलती ना, भैया वृत्ति में कुछ भी कहो, अभी तक का रिकॉर्ड बन रहा है हर जगह का। 2-4 दिन तक तो भजन मंडली चलती है, बिना जैसे ज्ञानी हमारे भजन सुनाते अच्छे, पर 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, यहाँ 3 महीना पूरे होने वाले हैं, लगातार कंटिन्यू भजनों के साथ ही भैया वृत्ति होती है। अच्छे लोग, और संतोष जी कर बोले महाराज बहुत लोग बने, बहुत अभी तो क्या है 10 लक्षण निकल गया ना, और 10 लक्षण के बाद थोड़ा सा सफाई का भी शायद महिमा दिख रही कुछ मुझे, है ना, कुछ सफाई लिपाई पुताई। बोले महाराज घर मकान दुकान सभी देखना पड़ता है, थोड़ी सी समस्या उसकी आ गई, फिर देखना दीपावली के बाद फिर वही स्थिति बनेगी। वैसे दीपावली की पहले बन जाएगी, क्योंकि अभी कुछ लोग बोले महाराज अब कुछ पूरी होगी, बस कुछ बची, थोड़ी सी और बची, हाँ कर लो, मैंने की कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है, क्योंकि साल में एक ही बार तो सफाई होती है। पर मैं तो जोर इसमें देता हूँ भाई, सफाई उसकी नहीं करो, ये मिला है मौका, आत्मा की सफाई करो पहले। किसकी सफाई करो? आत्मा की, क्योंकि घर मकान दुकान की तो जिंदगी भर से सफाई करते आ रहे हैं, जिंदगी भर से। यदि एक बार इस पर्याय में आत्मा की सफाई कर लो तो मकान सफाई नहीं करना पड़ेगी, साफ मकान मिलेगा सिद्धालय का। अभी साहब किसका मिलेगा? सिद्धालय का साफ मकान मिलेगा, साफ स्थान मिलेगा, साफ आत्मा हो जाएगी, कुछ सफाई नहीं करना पड़ेगी। इसलिए जो बचे हो तो बचे रहना, दिवाली के बाद सफाई कर लेना, पर विश्वास करो ज्ञानियों, अपनी आत्मा को साफ करना, क्योंकि आचार्य महाराज हमारे आचार्य साधुओं को संबोधन कर रहे हैं। क्या संबोधन कर रहे हैं? आत्म स्वभाव सत्ता, आत्म स्वभाव में सो रहे हैं यदि, तो वो साहु सम परिचित्ता। मैं कह रहा था
सम्यक्त से जो परे हैं, सम्यक्त से जो रहित हैं, सम्यक जिनका नष्ट हो गया। ध्यान देना भैया, सीकर भालो, कोई काम का नहीं कुछ। मैंने पहले कहा था, आज पुनः कह दूं, माला पहनाई जा सकती है, सम्मान किया जा सकता है, प्रशंसा हो सकती, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की भी प्रशंसा बहुत हो सकती है। क्या एक सामान्य साधु की अच्छी प्रशंसा हो सकती है, एक अच्छी चर्या वाले साधु की प्रशंसा नहीं होती? संग में देख सकता है, मान लो आचार्य ले लो, अपन उससे से ले लो, हो सकता है। सिद्धांत से बोला हूँ, वही पंडित साहब ध्यान सुनना थोड़ी, आप इनको संबोधन करना। फिर हो सकता है आचार्य भावलिंगी ना हो, और संग में बैठे जो किसको किसको कोई नहीं जान रहा, वो भावलिंगी विराजमान हो। क्यों? क्योंकि ऊपरी क्रियाचर्या जो सो है ही, नाम सम्मान से साधु भावलिंगी द्रव्यलिंगी नहीं होता। कोई हमारे लाखों भक्त बन जाएं और कोई साधु चर्या वाला उसके एक भक्त न बने, तो इसका मतलब ही नहीं हम भावलिंगी हो गए, वो भावलिंगी द्रव्यलिंगी हो गए। और सुनो, जो मात्र ध्यान में लीन हो, साधना कर रहा हो, मौन से बैठा हो, वो भावलिंगी हो, और जो गुस्सा कर रहा हो वो त्रिवलिंगी। ऐसा मत कह देना कभी भी भूल के। क्या? नहीं तो फिर तुम कुछ भी कह दो, और तुम्हारे कहने तो भगवान तुम्हें तो बोलना है। जैसे कल फार्म बढ़ रहे थे, फार्म बढ़ते बढ़ते फार्म, भाई यश कमल जी पता तो तुम्हें हमारी पीछी मिलेगी, बताओ अतुल जी बताओ, तुम्हें पता था यश कमल को मिलेगी? ईमानदार से बोलना, तुमने सोच सकता था? तो सीकर भगवान सही में मान गया, सीकर सीकर वाले सीकर ही है। भले देखो, अब ये भी ध्यान रखना भैया, सबको अपन दोष देते, सब नहीं है। एक बोलता है सबका नाम आ जाता है, समस्या ये है। जैसे कमेटी में होता है ना, कमेटी भले एक खराब हो पर सबका नाम आता है। मैं कई बार बोलता हूँ भैया, सही बताऊँ, एक होता है सबका नाम आता है, एक समाज में एक खराब हो तो सबका नाम आता है। क्या करूँ? क्योंकि अपन कहते हैं ना, एक मछली गंदी होती ना तो पूरे कुएं के और पूरे तालाब को गंदा कर देती, ऐसा होता है। कहता हूँ एक मछली मर जाए तो पूरी बदबू मारने लगती। ऐसे कहावतें है, कुछ नहीं है। सब तो कभी बोले नहीं सकते, क्योंकि श्रद्धा से आ रहे हो। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? जब श्रद्धा चौका लगाते पर चौका नहीं लगा पाए कभी तो लोग। क्यों? महाराज को पता है, महाराज उनको जाना है वहां जा। अरे क्या जाना है? पुण्य पर विश्वास करो, आहार तुम्हारे यहाँ होंगे, पक्का होंगे। फार्म है, फार्म सब भर रहे हैं, बताओ किसको मिलेगी? पीछे किसको मिल रहा है? बोलो ना, आप लोग बोलो, तुम बोल दो। हमें तो पता था महाराज जी को तो पता ही है। हम किसी को मैं नाम दे दो 2 4 10, तो उसमें कहोगे आप हाँ इसको मिलनी थी, हाँ इसको मिलनी थी, किसी को भी दे दूं मैं तो, और देना ये कही है। और दूसरी बात तो मैंने कल समाधान किया था शाम को, अभी कर दूं, पीछे मेरी है और मेरा अधिकार है किसको देना है। फार्म भरो ना भरो कोई जरूरी नहीं, पैसा थोड़ी लेना जाए। यूनिवर्सिटी गए, मैं तो महामंत्री था, मैंने फार्म लाया, मुझे पीछे घर बैठे रहना, तो उन्हें पीछे लेने चतुर्मास थोड़ी कराया। कब बात करी? मैंने बताओ पीछे हम लेंगे तब चतुर्मास करा रहे, हमने कोई ठेका नहीं दिया। बताओ, किसी नहीं, कोई बोलते पीछे हमारा अधिकार, किसको देना है? तुम कौन बोलने वाले होते हो? बोलते रहो, तुम्हारी तुम्हें कर्म बंद करने से करते रहो, मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, मैं तो दूंगा, अपने को ही दूंगा। और बोलो, मैंने यश कमल को दी, क्यों भाई? किसको दी? अतुल को देता सो परेशान था, यश कमल को दी सो परेशान। अब जिसने फार्म भर दिया, नियम ले लिया, उसको दे दिया। और दूसरी बात, भले फार्म ना भरे, बिल्कुल नियम तुमसे भी कम हो, हमारी चीज हमें देना। राकेश को आ जाओ, राकेश खड़ा नहीं हो रहा, बोले अभी उसको डाउट है, बोले मुझे नहीं मिलने वाली, क्योंकि लेने वाला तो अपने आप लेने वाला तैयार रहेगा ना, कौन से किसको लेना, उसके नियम भी तो रहेंगे। ऐसा भी थोड़ी, हम इतना भी नहीं करते ना कि नियम भी ना हो, व्रत भी ना हो। क्या ऐसा नहीं करते? नियम भी होना चाहिए, व्रत भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए। और तीसरी बात, पीछे तो हमारी है ना, किसके पीछे? फार्म तो इसलिए भराए गए जो कभी नियम नहीं ले सकते, बेचारे इस बहाने नियम ले लें, चुल्लगी का मौका मिल जाए, हमें भेंट करने का मौका मिल जाए। मैंने कल कहा था, लेने वाले से भी सौभाग्य देने वाला भी होता है। अब पीछे भेंट की बोली लगा दो, लाखों बोली जाएगी, मेरी गारंटी है भेंट करने की। इसलिए ज्ञानी बोल रहा था यहाँ का, बोले महाराज ठीक है पीछी आप अपने हिसाब से दे देना, पर भेंट की कम से कम आप जो नई पीछी दी जाए उसमें बोली लगा लेना, तो हमें भी फायदा हो जाएगा। मैंने घर बैठ तू तारी बस्ता तारे पास है, मेरी कोई शराबी आ जाए वो बोली लगा ले, कोई मांसाहारी आ जाए वो बोली लगा ले, कोई त्याग ना हो बोली ले, आलू प्याज खा रहा हो रात में भोजन करो वो बोली लगा दो, भेंट कर जाए,
मैंने कि मेरे यहाँ नहीं चलता, मेरे यहाँ जो फार्म भरेगा, नियम लेगा, उसी को भेंट करने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि भेंट करने भी सौभाग्य चाहिए। पुण्योदय से ही ये पिछी संयम उपकरण है, ध्यान रखना। हम दुनिया को कोई आलू प्याज खिलाते हैं, पाप आश्रय होता है। हम किसी को मंदिर ले जाते हैं, पुण्य आश्रय होता है। पर हम अपनी पिछी मुनिराज को जीवों की रक्षा के लिए भेंट करते हैं, तो उसमें कितना पुण्याश्रय होगा, तुम्हें कितना पुण्याश्रय होगा, ये विशेषता है। इसलिए हमारी आचार्य कहते हैं, ध्यान देना ज्ञानी, कि अप्य सहावो सुत्ता, अप्य सहाव, आत्म स्वभाव से जो सो रहे हैं, जिनको देखो हम लोग तो सही में सुनते जरूर हैं तुम्हारी, और कई बार हल्का सा विकल्प आ जाता है, पर सोचते क्या ये संसार है। और बताऊं, जब कभी कोई किसी भी साधु संतों की बुराई करता है, हमारी करता है किसी की, तो मुझे बड़ी करुणा आती है उस पर, बहुत करुणा होती, बड़ा दया आती है। कभी कभी मैं चिल्लाता भी हूँ, बोलता भी हूँ, कभी समझाता भी हूँ, भैया क्यों व्यर्थ में कर्म बंद कर रहा तुम, क्या होगा तेरे कहने से, बताओ भैया क्या होगा। मतलब हम लोग आहार में निकलते ना, वही महिलाएं खड़ी हो, 4-6 अच्छी धर्मात्माएं, देखो ना महाराज वहाँ जाएंगे, देखो महाराज वहाँ जाएंगे, महाराज वहाँ अरे कहाँ जाएंगे महाराज, तो आहार करने जाएंगे, पागल हो तुम, पागल। मतलब समझ क्या बुद्धि लगाते हमें। सच मान लो उदाहरण के लिए नीरज का और राकेश का चौका लग गया, मान लो सपोज करो, अथवा भाग चंदी और शशि का लग जाए चौका, तो दो में से कोई कहेगा देखो महाराज तो वहीं जाएंगे, और दोनों कहेंगे, दोनों के मिलने वाले होंगे, ऐसे नहीं दोनों के नहीं कहें। कोई कहे आज पक्के में नीरज के यहाँ जाएंगे, वो कहेगा आज महाराज राकेश के यहाँ जाएंगे, आज तो राकेश के यहाँ जाएंगे, उनकी नहीं आज तो नीरज के यहाँ जाएंगे। अब दोनों उससे धो ही जाएगा, क्योंकि एक जाना दो ही में से एक में है। तुम क्यों फालतू कर्म बंद करी, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्यों फालतू। मतलब देखना कभी पड़कान हो ना, कभी भी देख लेना, कहीं नए चौके हों, अच्छे नए लोग पड़कान हो जाएं, आप देखना इनके मुंह से निकल ही जाएगा। मैंने सुना नहीं है पर निकल जाता है। क्या निकलेगा, और कई बार तुम्हारी पीछे पीछे, ए महाराज तो आज उठी जासी, तो मैंने सुन लिया तो फिर तो कई बार चेंज कर देता हूँ, जासी तो जासी अच्छे रहे। और कई बार ध्यान नहीं देता, थारा तो बोलबो हादत में, मानो कहीं बेचारो उठे और जाती है रिखारण। हाँ क्या करूँ, मतलब जी बताओ आहार करना ना, आहार ही करना है, दो में से एक में जाना ना, तुम क्यों कर्म बंद कर ली थी फालतू में। अतूटी जासी जाटी देख लो ना, जाना जहाँ जाना है। अरे हवा चल रही भाई साहब, आप कैसी है, तुम्हारे यहाँ क्या है, जयपुर में बैठे दुर्गापुरा में, और ससुराल खड़े है तुम्हारी हैं जयपुर में ना, जौहरी में कहाँ है, मोदी चौकड़ी खाना, हाँ चौड़ा रास्ता पतला रास्ता जो भी तुम लगा लो। फोन कर रही है दिव्य देवी इनकी यश कमला, यहाँ तो आज ठंडी ठंडी हवा चल रही। अच्छा हाँ यहाँ भी ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो क्या होगा बताओ क्या होगा। शब्द बर्बाद किए, समय बर्बाद किया। इतने में यदि तुम कह देते, आज मैंने महाराज के प्रवचन सुने, महाराज ने कहा पाप छोड़ो, उतने ही शब्द बोले मैंने जितने उसमें बोले थे। उसने सुना कि हाँ मैंने भी सुने, आज मेरे पाप छोड़ो, और कहीं सुन सुन करके चर्चा करके पाप छोड़ दिया, और नहीं भी छोड़ा, वो भावना बन गई, तो पाप छोड़ने का पुण्याश्रय तो होगा। हवा चल रही, हवा से क्या होगा, ठंडी लगने लगी, जल्दी ठंडी शुरू हो गई, तो क्या तुम लेट कर दो। रोज बोले महाराज जल्दी ठंडी शुरू हो गई, अखबार वालों में आते तो उसमें तो आते जाता है, आप महाराज जल्दी सर्दी पड़ रही, सुबह बोले महाराज सर्दी पड़ने लगी इसलिए लोग लेट आ गए हैं। अरे जल्दी सर्दी शुरू हो गई, तो तुम्हारे अनुसार आएगी सर्दी क्या, जल्दी शुरू हो गई, लेट आए सो परेशान सर्दी। अभी तक सर्दी नहीं आई, दिसंबर महीना चल गया, नवंबर पूरा निकल गया, सर्दी नहीं शुरू हुई, सर्दी जल्दी हो गई, अक्टूबर में सर्दी आ गई। पानी नहीं गिरे, सो पानी नहीं गिर रहा, पानी 3-4 दिन लगातार जाए, पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब तुम्हारे अनुसार चलेगी प्रकृति, तुम चलाओगे प्रकृति, कछु भी करो। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ना पीछे का दृष्टांत दिया सीधा, मैं किसी को भी दे दूं, मुझे तो पता था इन्हीं को देना थी महाराज को, क्योंकि 15, 20, 50 मेरे पास खास है, खास बाकी तो खास है, कुछ खास है कुछ खात है, मतलब कुछ खास है तो खास है, खास है तो खास है, रहते हैं सब जगह रहते हैं। तो मैं किसी को भी दे दूं, बोलने वालों को बोलने, मुझे पता था इसको देना है आज, तो हम लोग तो अपने दिमाग चलते भाई देना तो देना ही है, अब क्या करोगे, समझे ना। तुम्हें आदत है तुम्हारी बोलने की, जैसे कहीं चलो और भाई साहब कैसे हो दिख नहीं रहा, कैसे हो, स्वास्थ्य कैसा है देख लो, कैसे हो स्वास्थ्य। एक ज्ञानी मेरे पास आया, बोले महाराज बड़े दुबले हो गए, मैंने थे मोटा कर दो, मोटे दुबले हो गए, सच बताओ जो भी आता बोले महाराज बड़े दुबले हो गए, अभी कुछ दिन से मान लो जी कहते ना, बोले महाराज दुबले हो गए सीकर में, मैंने तो कहा तुम मोटा कर दो क्या, मुझे चाहिए विनोद शरीर जैसे शरीर, मुझे तो बढ़िया दुबला पतला बिहार करना मुझे। वो तो गाड़ी में उठाएगी फटफट, बोले संतोष अच्छा मेरे भाई
तो चले जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो पैदल ही चलना है। इसलिए पतले हो गए तो तुम मोटे नहीं करोगे, और मोटे हो गए एक जगह एक बेल बोले महाराज बड़े मोटे हो गए, महाराज तो बड़े मोटे हो गए। वो एक ज्ञानी तो वास्तव में सही बताऊँ ज्ञानी था, गुरुओं को कम मानता था, सच बताऊँ अलवर की घटना है। अरे महाराज पहले आए जब कितने पुतले थे, खा खा के मोटे हो गए। अच्छा रहा मैं सीकर मोटा नहीं हुआ, नहीं तो मालूम क्या कहती महाराज खूब रबड़ी रसगुल्ला खा रहे, भगवान ने मेरी सुन ली, नहीं तो इसमें नहीं छोड़ती है। एक बार मैंने सुना था किसी को कहते बोले महाराज तो खूब खाते हैं खूब खाते हैं। अरे क्या खाते हैं, खाते हैं सो खाते हैं, पेट में भर के लाते, कहाँ खाते हैं, और बताओ भाई सच बताऊं, मेरे कानों की बात बताऊं, मैं कानों की, बोले मुझसे ही कहने लगा थे, पंडित जैन पंडित नहीं थे, पंडित था, बोले महाराज जब आए थे हमारे यहाँ 4-5 साल 10 साल पहले की बात है, बोले दुबले थे अब तो बड़े मोटे हो गए, खूब खा रहे महाराज। तो मैंने कहा तेरे पिताजी का क्या खाया, मतलब पता नहीं क्या इससे भगवान तुम लोगों से धर्म भी करते हैं, पूजा भी करते, सेवा भी करते, आराधना भी करते, दान भी देते, महाराज माते सबकी सेवा भी करते, सब कुछ करते हो, क्या तुम लोग बताओ कुछ बुद्धि भी नहीं चलती, क्या क्या सोच लेते हो, क्या क्या कह डालते हो। अरे तुम्हारे लगावे नहीं मुंह में, तुम्हारे मुंह में लगावे ही नहीं, मतलब कुछ भी कह सकता है व्यक्ति। कहने का मतलब आज वास्तव में इसको धर्म की चिंता नहीं रह गई, अपने से मतलब रहेगी। जो महाराज मेरी प्रशंसा करें वो ही मेरे हैं, बाकी तो होने नहीं दूंगा सफल काम। चतुर्मास कैसे होता देखता हूं, कैसी व्यवस्था होती मैं देखता हूं, मैं तो 1 रुपये नहीं दूंगा, 1 रुपये जब तक चतुर्मास चालसी, फिर मैं चतुर्मास करासी, फिर देखसी का देखसी, कुछ नहीं देखसी, अपना अपना पुण्य सब लेके आते हैं। तुम नहीं रहोगे तो उनका चतुर्मास हो जासी, थे नहीं करासी, थे नहीं करासी। क्यों, मेरा प्रश्न है, यश कमल जी तुम कलश नहीं लेते कि हमारा यहाँ का कलश नहीं जाता, बोलो तुम कहो यहाँ का कलश नहीं जाता, मैं नहीं लेता जयपुर का, तो है ये धारणा मेरे सामने मत कहना, मैं तो शांत कर देता हूँ, पता नहीं कौन ले जाता और किसके भाव बन जाते, कोई भी बन सकता है, विश्वास मानो कोई बना सकता। इसलिए अपनी विशुद्ध परिणाम बताओ, तुम तो विशेष रखो, क्योंकि तुम तो पाप कर्म जैसे बेचारी स्त्री बनी हो, पाप कर्म सही में ध्यान रखना, पाप कर्म से मायाचारी से बनी, मायाचारी का फल बैठा है मनुष्य पर्याय में, मनुष्य योनि में स्त्री बने, और परतंत्र पर्याय है, दुख की पर्याय है। इसमें तो जितनी करो अपने धर्म करो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, और फालतू की बातों में नहीं करो, ये वो ऐसा करियो तो, वो ऐसा करियो तो, महाराज ऐसा करियो तो, वो ऐसा करी तो, ऐसा क्या लेना, तो धर्म करो, जितना मने स्वाध्याय सुनो, और बस घर जाओ, माला फेरो, काम करो अपने घर के काम। तो रोटी बनाने जाके जाओ, भगवान महावीर स्वामी की जाओ बनाओ।